ये समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हमारे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस की पुस्तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। पहले पतरस की पुस्तक को निकालेंगे, उसके 2 अध्याय 18 पद से 25 पद पे विचार करेंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 18 पद से 25 पद। प्रभु के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। नए नियम के 325 नंबर पेज पे है और परमेश्वर के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे सेवको, क्षमा करें कलीसिया, मैं निवेदन करूंगा आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और प्रभु के वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यह परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिर झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान परमेश्वर। प्रभु जी, आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में और प्रभु जी हम सबके जीवन में निरंतर प्रभु जी आप अपने अनुग्रह, अपनी दया को दिखाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। आज हम सब आपके भवन में इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी स्तुति के लिए परमेश्वर पिता, आपके वचन की शिक्षा को लेने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और ये अवसर दिया हमारे जीवन में कि हम प्रभु जी आपके भवन में इकट्ठे हो सके, एक साथ प्रभु जी आपके साथ संगति कर सके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी कि जब हम आपके वचन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं प्रभु जी, आप हम सब के मन को अपने वचन पे एकाग्रसित करें और प्रभु जी हमारा हृदय प्रभु जी आपके वचन पे केंद्रित हो सके और प्रभु जी हम आपके वचन को सुन सके, आपके वचन को सीख सके और प्रभु जी होने दे कि जो आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु जी हम उसके अनुसार करने का प्रयास कर सकें। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, मदद करें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी कि होने दे हमें उन तमाम बाधाओं से बचाए प्रभु जी, जो आपके वचन को सुनने में, आपके वचन को गाने में और आपके वचन को बोलने में प्रभु जी आती है। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि आप सहायता करें हम में से प्रत्येक की प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को ध्यानपूर्वक से सुन सके और सुनाने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। कैसे मसीही परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा की घोषणा दूसरे लोगों के सामने कर सकता है। मेरे प्रियो, हम सब इस संसार में रहते हैं और इस संसार को हम देखते हैं और हम देखते हैं कि जो संसार के जो लोगों का जो रवैया है, जो व्यवहार है, वो अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना की व्यवहार करते हैं, द्वेष भावना रखते हैं और एक दूसरे का अनादर करते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, बदला लेते हैं। इस प्रकार का जीवन वो जीते हैं,
इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि इस प्रकार का वो आचरण व्यवहार करते हैं कि जो उनके पापमय जीवन को साफ साफ दिखाता है, जो उनके पापमय जीवन को एकदम साफ साफ दिखाता है, जो इस प्रकार से अपने आप को जीते हैं, जिनके जीवन में, जिनका जीवन बुराइयों से क्या है, भरा हुआ, जो दूसरों को कष्ट देने से, दूसरों को दुख देने से क्या है, प्रसन्न होते हैं। तो कैसे एक भाई, एक बहन जो है दूसरे लोगों के सामने परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। पहला पतरस की पुस्तक में पतरस हमें बताते हैं, यहाँ पे इस खंड में, यहाँ पे हम देखते हैं, इसी चीज को देखेंगे कि इस संसार के सामने एक अलग आचरण, एक अलग व्यवहार के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं एक नए व्यवहार के द्वारा कि दूसरों के सामने कैसे हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, कैसे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा की घोषणा कर सके। और पहले पतरस की पुस्तक में यहाँ पे पतरस हमको बताते हैं कि हम एक नए आचरण के द्वारा, एक नए व्यवहार के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। और यही हमारे आज के इस खंड का शीर्षक भी है कि संसार के सामने एक नया व्यवहार, संसार के सामने एक नया व्यवहार। आज जो हमने पहले पतरस की पुस्तक को खोला है, जो आज आपके सामने जो खंड पढ़ा गया है, यहाँ पे पतरस कुछ इसी प्रकार की शिक्षा, इसी प्रकार का जो संदेश अपने पाठकों को, अपने लोगों को देता है, जो इस संसार में ऐसे लोगों के मध्य में, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे थे जो कट्टर जालिम थे, जो जिनका व्यवहार बहुत ही दर्दनीय था, जो इस प्रकार से जीवन जी रहे थे। उनके मध्य में पतरस के जो पाठक हैं, जो लोग हैं यहाँ के, वे उनके बीच में रह रहे थे। पतरस अपने लोगों को, अपने पाठकों को निर्देश देता है यहाँ पे। वो चाहता है, पतरस चाहता है कि वो अलग व्यवहार करें, जैसा व्यवहार वे करते हैं, जिस प्रकार का आचरण वे अपनाते हैं, वैसा व्यवहार नहीं। वे कहते हैं कि, वे कहता है कि अलग एक नया व्यवहार जो है कहने के लिए, करने के लिए पतरस कहता है। सो क्या है वो व्यवहार, क्या है वो आचरण, और कैसे उसको करेंगे, इस चीज को वो बताता है। और यही बात हमको जो है पहली बिंदु की ओर ले जाती है, जो यहाँ पे हम देखेंगे 18 पद से 21 पद के ये भाग तक, जहाँ पे हम देखेंगे कि अपने स्वामियों के अधीन रहो, स्वामियों के अधीन रहो। मेरे प्रियो, पतरस उन्हें बताता है लोगों को कि अपने स्वामियों के अधीन रहने के लिए वो बात करता है। और आप देखिए, वह उन्हें सेवकों करके क्या करता है, संबोधित करता है। वो उन्हें क्या करता है, सेवकों करके संबोधित करता है और कहता है, हे सेवकों, हर प्रकार से अपने स्वामियों के अधीन रहो, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह में, पिछले दिनों में हमने देखा था, जब हमने पहला पतरस की पुस्तक से अध्ययन करना शुरू ही किया था, तो हमने देखा था पहले पतरस के पुस्तक से 1 अध्याय के 1 पद से 2 अध्याय के 10 पद तक हमने देखा था कि पतरस अपने लोगों को कहता है, वो उन्हें बताता है कि तुम मसीह में क्या हो। वो लोगों को हमने पिछले सप्ताह में देखा था कि वो बता रहा था कि तुम्हारी मसीह में क्या पहचान है, क्या हो तुम मसीह में। उनको वो क्या करता है, बताता है कि तुम्हारा मसीह में नया जन्म हुआ है, तुम्हारा मसीह में नया जन्म हुआ है। जिस प्रकार से एक बच्चा इस संसार में आता है, जन्म लेता है, उस प्रकार से तुम्हारा क्या है, मसीह में तुम्हारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और वो बताता है कि इस जीवन में, तुम्हारे इस जीवन में उद्देश्य है कि तुम मसीह के गुण को प्रकट करो, तुम मसीह के आचरण को, मसीह के गुण को प्रकट करो। और वो बताता है, और पहले आप देखिए कि तुम क्या कहता है कि आगे वो बताता है कि तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य है कि तुम मसीह के गुण को प्रकट करो। फिर उनको बताता है कि तुमको मसीह में क्या करना है, तुमको मसीह में क्या करना है, तुमको इस जीवन में क्या करना है। और हम देखते हैं कि वो 2 अध्याय के 11 पद से अब आगे वो क्या करता है, पतरस
एक व्यवहारिक निर्देश देना आरंभ करता है, लोगों को एक व्यवहारिक निर्देश देता है। और आप देखिए 11 पद से 12 पद में वह उन्हें गवाह के रूप में आचरण करने के लिए निर्देश देता है। वह उन्हें गवाह के रूप में आचरण करने के लिए निर्देश देता है। और 11 पद में वह उन्हें कहता है कि हे प्रियो करके उन्हें संबोधित करता है और कहता है, वह उनसे विनती करता है, उनको बताता है कि तुम इस संसार में क्या हो, परदेशी हो। तुम इस संसार में परदेशी और यात्री हो, तुम्हारी नागरिकता यहाँ की नहीं है, तुम स्वर्ग के नागरिक हो। तुम संसार में तो रहते हो पर तुम्हारी नागरिकता यहाँ की नहीं है। इसलिए वो अपने पाठकों को परदेशी और यात्री करके क्या करता है, कहता है कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर चलो और उन अभिलाषाओं से, उन प्रलोभनों से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, क्या करो, बचे रहो, उनसे बचे रहो। वह कहता है कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार अविश्वासियों के मध्य में, अन्य जातियों के बीच में ऐसा हो कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। तुमको एक प्रभावशाली गवाही दूसरों के सामने, औरों के सामने एक प्रभावशाली गवाही क्या करना है, प्रस्तुत करना है। अन्य जातियों के सामने एक प्रभावशाली गवाही देना है, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हारा अनादर करते हैं, वे तुम्हें बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे, परमेश्वर की स्तुति करे। तो गवाह के रूप में मसीही आचरण प्रकट करना है। फिर आगे हम देखते हैं कि वह उनको बताता है कि नागरिक के रूप में क्या करो, मसीही आचरण प्रस्तुत करो। हम देखते हैं आगे वो निर्देश देता है कि नागरिक के रूप में आचरण प्रस्तुत करो। वो कहता है कि मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के और राजा के जो सब पर प्रधान है, क्या करो, अधीन रहो, उसके अधीन रहो। फिर पतरस उन लोगों को कहता है कि तुम स्वतंत्र हो। तुम क्या हो, स्वतंत्र हो। तुम अपनी स्वतंत्रता को जानो, स्वतंत्रता के अर्थ को जानो, उसके मतलब को समझो, उसे जानो और उसी के अनुसार क्या करो, कार्य करो। अपने आप को परमेश्वर का दास समझ के चलो। अब देखिए, यह लोग जो संकट में, सताव में, जिनका जीवन एक गुलामों के समान जो जीवन को जी रहे थे, उन्हें पतरस कहते हैं कि तुम क्या हो, स्वतंत्र हो। तुम स्वतंत्रता को जानो, उसके अर्थ को जानो। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि तुम्हारे पास कुछ अलग करने की योग्यता है। परमेश्वर ने तुम्हें कुछ भिन्न चुनाव करने की योग्यता दी है। वह कहता है कि अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए क्या है, आड़ मत बनाओ और परमेश्वर का दास समझ के चलो। तब 18 पद में वो उनको कहता है, 18 पद में उनको कहता है कि हे सेवको, हे दासो, पूरे आदर पूर्वक के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। पूरे आदर पूर्वक के साथ, पूरे भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। और देखिए, कहता है कि न केवल उनके जो भले हैं, जो नम्र हैं, पर उनके भी जो क्या है, कुटिल हैं, जो उनके भी जो कुटिल हैं। अब देखिए, एक जिम्मेदारी यहाँ पे क्या है, पतरस देता है सेवकों को। एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य यहाँ पे दिया गया है। और अपने स्वामियों के अधीन रहने के लिए जब बोलता है, तो यहाँ कहता है कि उनकी क्या करो, आज्ञा का पालन करो। उनके पूरे आदर पूर्वक के साथ उनकी आज्ञा का पालन करो, चाहे वे बुरे ही क्यों न हो, चाहे वो निर्दयी ही क्यों न हो, पर तुमको क्या है, उसकी आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है, उसके अधीन रहना है। अधीन रहने के लिए पतरस हमें उनको क्या है, कहता है। अब देखिए, कितनी कठिनाई की बात है जब आप एक व्यक्ति से कहते हैं, जो तुम्हारे साथ गलत करे, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे, उसके साथ गलत मत करो। उस व्यक्ति को अजीब लगेगा, उसको अजीब लगेगा, उसके लिए एक आश्चर्यजनक वाली बात होगी। वो कहेगा कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, और कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और ये भाई कह रहे हैं कि उसके साथ क्या है, गलत मत करो, बल्कि क्या करो, उसके अधीन रहो। अब देखिए, लोग
बहुत घोर सताव के साथ सामना कर रहे थे, बहुत घोर सताव का सामना कर रहे थे, दुख उठा रहे थे, उन्हें दुख दिया जा रहा था, फिर भी पतरस उनको कहते हैं, उन्हें अधीन रहने के लिए क्या करते हैं, उनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं पतरस उन्हें पहले ही बता चुका था कि तुम क्या हो, स्वतंत्र हो। परमेश्वर ने तुम्हें वो योग्यता दी है अलग चुनाव करने की, इसीलिए तुम गलत के साथ गलत नहीं कर सकते। तुम जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उनके साथ तुम गलत नहीं कर सकते। इसीलिए वो 19 पद में वो कहते हैं, सबके लिए वो बोलते हैं, 19 पद में पतरस सबके लिए बोलता है, कहता है कि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके परमेश्वर के प्रति दुख उठाता है, परमेश्वर में क्लेश सहता है, यह क्या है, यह सुहावना है। यह क्या है, सुहावना है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए दुख उठाता है, परमेश्वर में दुख सहता है, क्लेश सहता है, तो वह व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है, जो दुख सताव परमेश्वर के लिए सहता है। और इसीलिए 20 पद में पतरस खास तौर पे उन लोगों को बताते हैं, उन पाठकों को बताते हैं कि यदि तुमने अपराध करके, पाप करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें क्या बड़ाई की बात है कि तुमने पाप किया है, अपराध किया है, और उसके बाद तुमने क्या है, तुमको दंड दिया गया है, तो इसमें प्रशंसा की कोई बात नहीं है। पतरस कहता है कि अगर तुम पाप करते हो और जब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जब तुम पर मार पड़ती है, तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है, और यदि तुम उसे धैर्य के साथ, धीरज के साथ सहते हो, तो इसमें प्रशंसा की कोई बात नहीं है। इसमें प्रशंसा की क्या बात है? परंतु वहाँ पे कहते हैं कि पर तुम यदि भलाई का काम करके दुख सहते हो, उचित काम करके दुख सहते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। यह परमेश्वर को भाता है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है कि तुम भले काम करके, उचित काम करके क्या है, दुख उठाते हो। मेरे प्रियो, यदि हम गलत करते हैं और जब हमें दंड दिया जाता है, हम दंड सहते हैं, तो इसमें कोई हमें श्रेय नहीं मिलता है, इसमें कोई हमें प्रशंसा नहीं मिलता है, ना ही मनुष्यों की ओर से और ना ही परमेश्वर की ओर से। यदि हम पूर्ण आदर और समर्पण के साथ अन्याय को सहते हैं, दुख उठाते हैं, तो हम परमेश्वर से कृपा दृष्टि को पाते हैं, परमेश्वर से कृपा दृष्टि पाते हैं। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है, हम परमेश्वर के अनुग्रह के भरपूरी में होते हैं, और परमेश्वर के प्रशंसनीय पात्र होते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति क्या किया है, दुख उठाया है, परमेश्वर में क्लेश सहा है। और इसलिए अब देखिए वो 21 पद की ओर देखिए, पतरस कहते हैं, पहले भाग में देखिए 21 पद में, वहां पे देखिए पतरस यहाँ पे उन लोगों को कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप 21 पद की ओर देखिए, तो वहाँ पे कहते हैं, वो उसी बात को आगे जोड़ते हैं जो उन्होंने पीछे बोला है, और वो कहता है कि तुम इसी के लिए क्या है, बुलाए गए। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि तुम भले काम करके क्या करो, दुख उठाओ। तुम बुलाए गए हो इसलिए कि तुम भले काम करके दुख उठाओ, इसीलिए बुलाए गए हो। तुम्हारी बुलाहट में यह शामिल है, तुम्हारी बुलाहट में यह शामिल है कि तुम धीरज के साथ दुख सहो, धीरज के साथ दुख उठाओ और स्थिर हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में, उसका अनुसरण करने में यह शामिल है कि हम धीरज के साथ दुख उठाएं और मजबूती के साथ प्रभु में बने रहें। आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी। उसने कहा था कि अपने चेलों से उसने जब कहा था कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है, वो अपना अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यही है, उसका मतलब यही है कि दुख उठाना। उसका मतलब यही है कि दुख उठाना। क्यों दुख उठाने के लिए पतरस कहता है? क्या कारण है, क्यों पतरस कहता है लोगों को कि दुख उठाओ? पतरस बोलता है क्योंकि मसीह ने, क्योंकि प्रभु ने, यीशु ने तुम्हारे लिए दुख उठाए हैं, उसने दुख भोगा है, तुम्हारे लिए दुख सहा है,
तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके जैसे करो, तुम उसके जैसे करो। इसीलिए अब हम अपने देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे, जब हम देखेंगे कि पतरस साहब उनको क्या कह रहा है। पहले उनको कहता है कि तुम स्वामियों के अधीन रहो, तुम क्या हो, धीरज के साथ दुख उठाओ। और फिर अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि हमारा तुम क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के क्या करो, अनुसरण करो। जब वो कहता है कि प्रभु ने तुम्हारे लिए दुख सहा है, प्रभु ने तुम्हारे लिए दुख उठाया है, तब तुम भी क्या करो, इसीलिए तुम भी क्या करो, दुख उठाओ। और यही हमें दूसरे बिंदु की ओर लेके जाता है। और हमारा दूसरा बिंदु है कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले। हमने पहले बिंदु को देखा था कि अपने स्वामियों के अधीन रहो। अब हम दूसरे बिंदु को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुसरण करें। और इसको हम 21 पद के विभाग से 25 पद तक देखेंगे। और आप देखिए पतरस उन लोगों को क्यों दुख उठाने के लिए बोलता है, क्यों सताव को धीरज से सहने के लिए कहता है, क्योंकि वो बताता है कि क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाए। मसीह ने तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया कि तुम उसके नमूने को, उसके आदर्श को का अनुसरण करो, उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या है वो आदर्श? क्या है वो आदर्श जो मसीह ने हमें दिया है, जिसके पीछे चलने के लिए, जिसका अनुसरण करने के लिए पतरस कहता है कि उसके पद चिन्हों पर चलो, उसका अनुसरण करो। वह बताता है 22 पद में। देखिए 22 पद में वो कहता है कि पर ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। अब देखिए कि यहाँ पे पतरस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। वो बताता है कि प्रभु निष्पाप था, वह निष्पाप व्यक्ति था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। प्रभु यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था। वो कहता है कि क्रूस पे चढ़ाए जाने से के बाद और क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले कभी भी कोई पाप प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। और साथ ही साथ वचन में भी कोई पाप प्रभु ने नहीं किया था। वचन में भी कोई पाप मसीह ने नहीं किया था। बोलने में भी कभी उसने कोई पाप नहीं किया था, छल की बात नहीं की थी। मेरे प्रियो, आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा और आपने सुना होगा कि एक मसीही विश्वासी के पाप के कारण से दूसरे को प्रभु में विश्वास करने में बहुत ही कठिनाई है। दूसरे लोग प्रभु में विश्वास नहीं कर पाए और उन्होंने विश्वास भी किया तो उनको क्या है, बहुत ही कठिनाई की सामना करना पड़ा उस भाई के पाप के कारण से। मेरे प्रियो, आप किसी भाई, किसी बहन को प्रभु में जीतना चाहते हैं, प्रभु में उसको देखना चाहते हैं, तो आपको करनी और कथनी में सत्य होना। हमको करनी में और कथनी में सत्य होना पड़ेगा। हमको सत्य निष्ठा वाला व्यक्ति होना पड़ेगा। आप प्रभु यीशु को देखिए, उनके जीवन को, कार्य को देखिए, और उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था। और यही पतरस उनको बताते हैं कि वह क्या था, निष्पाप था। प्रभु ने कभी कोई पाप नहीं किया था। जब उनको बोलना पड़ा तब भी वे क्या है, सत्य ही बोले। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य ही बोला। और आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कोई भी थी, कितनी भी कठिन था, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा सत्यनिष्ठा का पहचान, हमेशा सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति के रूप में क्या है, अपने आप को प्रस्तुत किया। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के सामने पेश किया गया, पिलातुस के सामने पेश किया गया, तो उसको खड़ा होना पड़ा और वहां पे उसको बोलना पड़ा। जब उन्होंने पूछा, उससे सवाल किया, तो उसने झूठ नहीं बोला, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, वो सत्य बोला। उसने क्या है, सत्य बोला और बताया। उसने झूठ नहीं बोला, छली शब्दों का प्रयोग प्रभु ने नहीं किया। सिद्ध और सत्यनिष्ठा को हम उनके जीवन में देखते हैं। धीरज व समर्पण का सिद्ध उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। उसने कभी किसी को धमकी नहीं दी,
उसने किसी से कोई बदला नहीं लिया। यहाँ तक कि लोगों ने उसको उकसाया, लोगों ने उसको उभारा कि क्या करे, वो दूसरों से बदला ले, दूसरों से क्या करे, बदला ले। लोगों ने उसको उकसाया, लेकिन प्रभु ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। और हम देखते हैं कि शैतान ने भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह को उकसाने का प्रयास किया था, बदला लेने के लिए उसको क्या है, उकसाया था। हम देखते हैं कि उसके पकड़े जाने के बाद, उसके परीक्षा के समय और प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के समय में लोगों ने क्या किया, उसको उकसाया, उसे उभारा। किस लिए? ताकि वो बदला ले सके, ताकि वो क्या करे, बदला ले। परंतु हमको रोमियो की पुस्तक में क्या कहता है पौलुस, 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं 19 से 20 पद में वो कहता है, पौलुस कहते हैं कि हे प्रियो, बदला ना ले, परंतु परमेश्वर के क्रोध को क्या करो, अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना प्रभु का काम है। प्रभु कहता है बदला मैं दूंगा। यहाँ पर देखिए पतरस कहता है कि परंतु प्रभु यीशु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में क्या करता है, सौंपता है। सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वह मात्र एक शब्दों के बोलने के द्वारा ही अपने दुश्मन को, अपने विद्रोही को ध्वस्त कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। उसने अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया। क्यों अपने आप को प्रभु ने समर्पित कर दिया? क्योंकि वह परमेश्वर के न्याय पे भरोसा करना सिखाया। उसने परमेश्वर के न्याय पे भरोसा किया, और परमेश्वर के न्याय पे भरोसा करने के लिए क्या करता है, वो सिखाता है। वह परमेश्वर पिता के न्याय पे भरोसा किया। उसने उस शर्मनाक और दर्दनाक क्रूस पे क्या किया, उसने चढ़ गया। वो उस दर्दनाक क्रूस के दर्द को धीरज से सहता है। वह आप ही हमारे पापों को क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया, और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चढ़ गया। उसने एक सिद्ध उदाहरण दिया, उसने एक सिद्ध आदर्श हमारे लिए दे दिया, जो बदला नहीं लेता है, जो कभी किसी को जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और जो निष्पाप था, वह हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। जो हमें परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के न्याय के ऊपर भरोसा करना सिखाता है। और उसने स्वयं परमेश्वर के ऊपर क्या किया, भरोसा किया, और हम सब के लिए क्रूस पे चढ़ गया। पतरस बताते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पतरस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु विश्वासियों के लिए पाप के दंड से छुड़ाकर और परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए क्या करता है, संभव बनाता है। हमें हमारा जीवन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए क्या है, हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए जीने के लिए संभव बनाती है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, जिसने हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, जिसने हमें धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए उस उपहार को प्रदान किया कि हम अब पाप में जीवन नहीं जिएंगे, हम पाप के लिए मर गए हैं, अब धार्मिकता के लिए जीवन जिएंगे। पतरस यहाँ पे यशायाह की पुस्तक से 53 अध्याय से जो हम देखते हैं कि बताते हैं, वो 53 अध्याय के 5 और 6 पद को यहाँ पे लेके आते हैं, उद्धृत करता है कि इसी ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। पतरस बताते हैं कि हम मसीह ने दुख उठाया ताकि मसीही लोग उसका अनुसरण कर सके, ताकि मसीही लोग उसके पीछे चल सके। पतरस ने यहाँ पे कोई शारीरिक चंगाई की बात नहीं कही है। अब देखिए तो कहता है कि
उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो वहाँ पे कोई शारीरिक चंगाई के लिए बात नहीं करता है, उसके विषय में नहीं बताता है, वह इसको हमारे उद्धार से जोड़ता है, वह इस बात को हमारे उद्धार से जोड़ता है। वह बताता है कि इसी के कोड़े खाने से तुम क्या है, चंगे हुए हो। इसीलिए जब आप 25 पद की ओर ध्यान देंगे तो 25 पद में वो बताता है क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए। अब अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए हो, अपने अध्यक्ष के पास लौट आए हो, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए हो, परमेश्वर के पास लौट आए हो। और प्रभु यीशु मसीह ने न केवल यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया, परंतु वह हम सबके लिए उद्धार को उपलब्ध किया है, हम सबके लिए उद्धार को उपलब्ध किया है। और हर एक व्यक्ति को लिए उसने क्या किया, उद्धार को उपलब्ध किया। और जो उद्धार को पाना चाहता है, हर एक व्यक्ति जो उद्धार को पाना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करे। और आगे वो बताता है कि वह सुरक्षा भी देता है, वह सुरक्षा भी देता है। हम जो भटके हुए थे, जो खोए हुए थे, भटकी हुई भेड़ों के समान थे, अब अपने आत्मा के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। हम अपने अध्यक्ष के पास, अपने रखवाले के पास क्या है, लौट आए हैं, जो हमारा रखवाला है, जो हमारे आत्मा का चरवाही करता है। मसीह की मृत्यु हमारे लिए एक उदाहरण और एक नमूना है। तो हमने देखिए कि पहली बात को जब हमने देखा कि अपने स्वामियों के अधीन रहो, और कैसे हम उस अधीनता को दिखाते हैं, कैसे हम उस अधीनता को प्रकट करते हैं, उसको दिखाते हैं। वो कहता है कि जहाँ भी हम हैं, परमेश्वर ने हमको जहाँ रखा है, जिस स्थान पे परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है, और जिन लोगों के अधीन रखा हुआ है, जिन लोगों के अंडर में परमेश्वर ने हमें रखा है, उनके अधीन रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। मेरे प्रियो, आज हम गुलाम नहीं, आज हम सब किसी के गुलाम नहीं, किसी के दास नहीं। परमेश्वर ने हम सबको एक स्थान पे रखा हुआ है, परमेश्वर ने हम सबको एक स्थान पर रखा हुआ। हम सब के लिए परमेश्वर ने लोगों को ठहराया हुआ है, परमेश्वर ने हमें ठहराया हुआ है, परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है, और हम सब के ऊपर परमेश्वर ने किसी न किसी को ठहरा रखा है, और हमको इस स्थान पर रखा हुआ है कि हम उनके और परमेश्वर के अधीन रहें। हमें अधीन रहना है, और जब हम अन्याय से दुख उठाते हैं, क्लेश सहते हैं, तब भी अपने स्वामियों के अधीन रहना है, तब भी हमें अपने स्वामी के अधीन रहना है, और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए संपूर्ण है, हम सब के लिए पर्याप्त है। हमारे लिए वही ठहराया गया था, वही हमारे लिए ठहराया गया था कि हमारे पापों के खातिर क्रूस पे बलिदान हो, और वही हमारे आत्माओं का चरवाही करता है, वही हमारी रखवाली करता है। उसी ने हमारे पापों को लेकर क्रूस पे बलिदान हुआ, और आज हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं, आज हम उसकी मृत्यु को में भागी होते हैं, उसकी मृत्यु को याद करते हैं, जिसने हमारे लिए क्या है, दुख उठाया और हमारे पापों को लेकर क्रूस पे बलिदान हो गया। मेरे प्रियो, आज हम किसको खोज रहे हैं, आज हम किसकी तलाश कर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। याद ध्यान रहे आपको कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा का चरवाहा है, हमारी आत्मा की रखवाली करता है, वो हमारा अध्यक्ष है, और हमें उसी में बने रहना है, हमें उसी में स्थिर बने रहना है, और उसका अनुसरण करना है।
और जब हम इस प्रकार से अपने जीवन से ये प्रमाण देते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन में मसीह का वो व्यवहार जो संसार के सामने, संसार के लिए नया व्यवहार है, वो हमारे जीवन से प्रदर्शित होता है। जब हम स्वामियों के अधीन रहते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं और मसीह का अनुसरण करते हैं, मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं। और मसीह के पद चिन्हों पर कैसे चलते हैं, हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से प्रत्युत्तर देता है। उसके जीवन के सेवाकाल को देखा और देखा कि वो किस प्रकार से जो है प्रत्युत्तर देता है। और हम इस बात को सीखे कि हमारे जीवन में जो हम करते हैं और जो हम बोलते हैं, उसमें एक सत्य होना चाहिए, सत्य निष्ठा का पहचान हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए, ताकि जिसके द्वारा से हम उस परमेश्वर की अनुसरण के करने वाले होने वाले हो सके। यही हम आज के इस प्रभु के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए दुआ। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवादित है कि आपका आत्मा हम सबको प्रेरित करता है। प्रभु जी, हम सबको चाहता है कि हम सब आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को बोलने के लिए और आपके वचन में बढ़ने के लिए ललायत हो सके। प्रभु जी, हम धन्यवादित है कि आप परमेश्वर हैं जो हम अपने आत्मा की प्रेरणा हम सबको प्रदान करते हैं। और प्रभु जी, उसमें ताकि हम बढ़ सके, प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं कि जो हमने आपके वचन को सीखा है, सुना है, प्रभु जी उसमें हम निरंतर बढ़ने वाले हो सके। विनती करते हैं परमेश्वर, आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जब आने वाले दिनों में हम और प्रभु जी आप में, आपके वचन की गहराइयों में, आपके वचन के शिक्षा में प्रभु जी आगे बढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। प्रभु जी आप स्वयं सिखाएं परमेश्वर, और प्रभु जी आप स्वयं हम सबसे बातचीत करें, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन की उन गहराइयों में और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रभु जी बढ़ सके और आपके नाम की महिमा कर सके। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।